दोस्तों, गणेश चतुर्थी एक बहुत ही इम्पोर्टेंट हिंदू फेस्टिवल है। इस दिन को पूरे भारत में बहुत ही धूमधाम से मनाया जाता है। लोग अपने घरों और सार्वजनिक स्थानों को सजाते हैं और भगवान गणेश की मूर्तियों की स्थापना करते हैं। ये फेस्टिवल भगवान गणेश के बर्थडे के रूप में मनाया जाता है। भगवान गणेश को प्रथम पूज्य भी कहा जाता है क्योंकि किसी भी शुभ कार्य की शुरुआत उनसे ही होती है। भगवान गणेश को विघ्नहर्ता कहा जाता है, मतलब वो सारे प्रॉब्लम्स दूर कर देते हैं। उनके आशीर्वाद से सभी कार्य बिना किसी बाधा के संपन्न होते हैं। गणेश जी बुद्धि और नॉलेज के देवता भी हैं। उनकी पूजा से व्यक्ति को ज्ञान और विवेक की प्राप्ति होती है। गणेश चतुर्थी हर साल भाद्रपद महीने के शुक्ल पक्ष की चतुर्थी को मनाई जाती है। इस दिन को लेकर लोगों में बहुत उत्साह होता है और वे कई दिनों पहले से ही तैयारियां शुरू कर देते हैं। ये फेस्टिवल 10 दिनों तक चलता है। इन 10 दिनों में लोग भगवान गणेश की पूजा अर्चना करते हैं और विभिन्न धार्मिक कार्यक्रमों का आयोजन करते हैं। इस दौरान लोग अपने घरों में गणेश जी की मूर्ति लाते हैं। मूर्ति स्थापना के बाद प्रतिदिन सुबह और शाम को आरती की जाती है और भगवान गणेश को भोग लगाया जाता है। पूरे इंडिया में गणेश चतुर्थी बड़े जोश से मनाई जाती है। महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु में इस त्योहार की विशेष धूम होती है। लोग सड़कों पर झांकियां निकालते हैं और गणेश जी की मूर्तियों को विसर्जन के लिए ले जाते हैं। ये त्योहार खुशी, समृद्धि और गुड लक का प्रतीक है। लोग एक दूसरे को मिठाइयाँ और उपहार देते हैं और इस दिन को मिलजुल कर मनाते हैं। गणेश चतुर्थी का यह पर्व हमें एकता और भाईचारे का संदेश भी देता है। एक बार माँ पार्वती कैलाश पर्वत पर नहाने जा रही थीं। उन्होंने अपने शरीर के लेप से एक पुतला बनाया। उन्होंने उस पुतले में जान डाल दी। पुतला एक सुंदर बच्चा बन गया। माँ पार्वती ने उस बच्चे को द्वारपाल बना दिया। उन्होंने उसे ऑर्डर दिया कि कोई भी अंदर नहीं आना चाहिए। माँ पार्वती नहाने चली गईं। थोड़ी देर बाद भगवान शिव वहां आए। वो अंदर जाना चाहते थे, लेकिन बच्चे ने उन्हें रोक दिया। शिवजी ने उसे बहुत समझाया, लेकिन वो नहीं माना। शिवजी को बहुत गुस्सा आया। उन्होंने अपने त्रिशूल से उस बच्चे का सिर काट दिया। ये देखकर माँ पार्वती बहुत दुखी हुईं। उन्होंने शिवजी से अपने बेटे को जिंदा करने की प्रार्थना की। शिवजी को अपनी गलती का एहसास हुआ। उन्होंने कहा कि वो सबसे पहले जो भी जीव देखेंगे उसका सिर बच्चे के शरीर पर लगा देंगे। शिवजी के गणों ने उत्तर दिशा में एक हाथी का बच्चा देखा। उन्होंने उस हाथी का सिर काटकर बच्चे के शरीर पर लगा दिया। इस तरह गणेश जी का जन्म हुआ। गणेश जी को गजानन भी कहा जाता है। शिवजी ने गणेश जी को अपने गणों का मुखिया बनाया। उन्होंने कहा कि सभी देवी देवताओं से पहले गणेश जी की पूजा की जाएगी। तभी से गणेश जी को सबसे पहले पूजे जाने वाले देवता माना जाता है। सेक्शन 5, गणेश जी का बलिदान। गणेश चतुर्थी का त्योहार हमें भगवान गणेश की भक्ति और समर्पण की याद दिलाता है। यह त्योहार हमें अपने माता पिता का सम्मान करना और उनकी आज्ञा का पालन करना सिखाता है। गणेश चतुर्थी का त्योहार हमें यह भी सिखाता है कि हमें किसी भी परिस्थिति में विचलित नहीं होना चाहिए। हमें हमेशा सत्य और धर्म के मार्ग पर चलना चाहिए। सेक्शन 6, हाथी का सिर। गणेश जी का हाथी का सिर हमें बुद्धिमानी और शक्ति का प्रतीक है। उनके बड़े कान हमें दूसरों की बातें ध्यान से सुनने की प्रेरणा देते हैं। उनकी छोटी आंखें हमें एकाग्रता का महत्व सिखाती हैं। गणेश जी की सूंड हमें बाधाओं को दूर करने की शक्ति प्रदान करती है। उनका बड़ा पेट हमें क्षमा और धैर्य का पाठ पढ़ाता है। सेक्शन 7, गणेश चतुर्थी का महत्व। गणेश चतुर्थी का त्योहार पूरे भारत में बहुत धूमधाम से मनाया जाता है। लोग अपने घरों और मंदिरों में गणेश जी की मूर्ति स्थापित करते हैं। वे फूल, मिठाई और मोदक का भोग लगाते हैं। लोग गणेश जी की पूजा करते हैं और उनसे सुख, समृद्धि और सफलता की कामना करते हैं। वे गणेश जी की आरती गाते हैं और उनके भजन गाते हैं। सेक्शन 8, गणेश चतुर्थी कैसे मनाते हैं। गणेश चतुर्थी के दिन लोग व्रत भी रखते हैं। इस दिन का विशेष महत्व है और इसे पूरे देश में बड़े धूमधाम से मनाया जाता है। लोग अपने घरों को सजाते हैं और गणेश जी की मूर्ति स्थापित करते हैं। वे सुबह जल्दी उठकर स्नान करते हैं। स्नान के बाद वे पवित्र वस्त्र धारण करते हैं और पूजा की तैयारी करते हैं। यह दिन विशेष रूप से पवित्र माना जाता है और लोग इसे पूरी श्रद्धा और भक्ति के साथ मनाते हैं। वे नए कपड़े पहनते हैं और गणेश जी की पूजा करते हैं। पूजा के दौरान वे गणेश जी के मंत्रों का जाप करते हैं और उन्हें मोदक, लड्डू और अन्य मिठाइयों का भोग लगाते हैं। परिवार के सभी सदस्य मिलकर पूजा में भाग लेते हैं
और गणेश जी से आशीर्वाद मांगते हैं। वे दिन भर उपवास रखते हैं और शाम को चांद को देखने के बाद ही खाना खाते हैं। उपवास के दौरान लोग फल और दूध का सेवन करते हैं और गणेश जी की कथा सुनते हैं। यह उपवास उनकी भक्ति और श्रद्धा का प्रतीक है। गणेश चतुर्थी के 10वें दिन गणेश जी की मूर्ति को धूमधाम से विदा किया जाता है। इस दिन को अनंत चतुर्दशी के नाम से भी जाना जाता है। लोग गणेश जी की मूर्ति को सजाते हैं और उन्हें नदी या समुद्र में विसर्जित करने के लिए ले जाते हैं। लोग ढोल नगाड़ों के साथ नाचते गाते हुए गणेश जी की मूर्ति को नदी या समुद्र में विसर्जित करते हैं। ये दृश्य बहुत ही मनमोहक होता है और लोग गणेश जी से अगले वर्ष फिर से आने की प्रार्थना करते हैं। विसर्जन के समय लोग गणपति बप्पा मोरया, अगले बरस तू जल्दी आके जयकारे लगाते हैं। इस प्रकार गणेश चतुर्थी का यह पर्व समाप्त होता है, लेकिन लोगों के दिलों में गणेश जी की भक्ति और श्रद्धा हमेशा बनी रहती है। सेक्शन 9, चांद और गणेश जी की कहानी। यह कहानी हमें सिखाती है कि कैसे अहंकार और उपहास का परिणाम गंभीर हो सकता है। एक बार गणेश जी अपने वाहन चूहे पर बैठकर कहीं जा रहे थे। गणेश जी, जिन्हें विघ्नहर्ता के नाम से भी जाना जाता है, अपने भक्तों की समस्याओं को दूर करने के लिए हमेशा तत्पर रहते हैं। रास्ते में उन्हें भूख लगी। गणेश जी को मोदक बहुत प्रिय हैं और वे अक्सर इन्हें खाते हैं। उन्होंने एक पेड़ के नीचे बैठकर मोदक खाने शुरू कर दिए। मोदक उनके प्रिय मिष्ठान्न हैं और वे इन्हें बड़े चाव से खाते हैं। मोदक खाते खाते उनका पेट भर गया। गणेश जी का पेट इतना भर गया कि वे मुश्किल से हिल-डुल पा रहे थे। वे चूहे पर बैठकर आगे बढ़े। चूहा भी धीरे धीरे चल रहा था क्योंकि गणेश जी का वजन बढ़ गया था। तभी रास्ते में एक सांप आ गया। सांप को देखकर चूहा डर गया। चूहा सांप को देखकर डर गया और भागने लगा। चूहे की गति इतनी तेज हो गई कि गणेश जी का संतुलन बिगड़ गया। गणेश जी चूहे से गिर पड़े। उनका गिरना बहुत ही अप्रत्याशित था और इससे वे बहुत परेशान हो गए। उनके सारे मोदक जमीन पर गिर गए। मोदक बिखरते ही गणेश जी को बहुत दुख हुआ। ये देखकर चांद हंसने लगा। चांद की हंसी गणेश जी को बहुत चुभी। गणेश जी को चांद की हंसी पर बहुत गुस्सा आया। उन्होंने सोचा कि चांद का यह व्यवहार अनुचित है। उन्होंने चांद को श्राप दे दिया कि आज के बाद जो कोई भी तुम्हें देखेगा उसे कलंक लगेगा। यह श्राप बहुत ही गंभीर था और चांद को इसका एहसास हुआ। तभी से गणेश चतुर्थी के दिन चांद को देखना अशुभ माना जाता है। इस दिन चांद को देखने से बचने के लिए लोग विशेष ध्यान रखते हैं। यह कहानी हमें यह भी सिखाती है कि हमें किसी का उपहास नहीं करना चाहिए, क्योंकि इसका परिणाम गंभीर हो सकता है। गणेश जी का यह श्राप आज भी लोगों के मन में बसा हुआ है और वे इस दिन चांद को देखने से बचते हैं। सेक्शन 10, व्रत कथा का महत्व। गणेश चतुर्थी की व्रत कथा सुनने से हमें अपने पापों से मुक्ति मिलती है। यह कथा हमें जीवन का सही रास्ता दिखाती है। हमें यह कथा श्रद्धा और भक्ति के साथ सुननी चाहिए। गणेश चतुर्थी का त्योहार हमें एकता और भाईचारे का संदेश देता है। यह त्योहार हमें सभी के साथ प्रेम और सद्भाव से रहना सिखाता है। सेक्शन 11, गणेश जी का आशीर्वाद। आइए हम सब मिलकर गणेश चतुर्थी का त्योहार खुशी से मनाएं। भगवान गणेश हम सभी पर अपनी कृपा बनाए रखें। गणपति बप्पा मोरया। आपको यह वीडियो कैसा लगा? हमें कमेंट करके जरूर बताएं। इस वीडियो को लाइक और शेयर भी करें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।